नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओ शंकर भगवान की जय। शिव पुराण का पाठ सुधेया सुधर्मा की कथा। शिव पुराण में सुधेया और सुधर्मा की कथा है। उस कथा को वर्णन करें, पाठ करें। शंकर भगवान की जय। तो श्रुति जी बोले, हे मुनिवर, अब भस्मेश नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनिए। उनकी महिमा का कोई भी पार नहीं पा सकता। दक्षिण दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है। उस पर्वत के पास एक सुधर्मा नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उसका भरद्वाज गोत्र था। उसकी सुदेहा नामक सुंदर पत्नी थी। सुदेहा नित्यपत अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाली शिव जी की परम भक्त थी। शंकर भगवान की है, किंतु उसके संतान नहीं थी। सुधर्मा को तो इससे कोई दुख नहीं था, परंतु उसकी पत्नी व्याकुल रहा करती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की चाह न थी। वह विजय में पति से बार बार कहा करती थी। पति कहा करते थे, हे कल्याणी, पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है? सभी संबंधी स्वार्थी हुआ करते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया। इस प्रकार समझाते रहा करते थे वो पंडित जी। कभी कभी फटकार भी लगा देते थे और चुप करा देते। वह हमेशा शिव भक्ति में लगी रहा करती और पंडित जी भी शिव भक्ति करते रहा करती। एक दिन की बात है कि सुधे अपनी सहेलियों के साथ कहीं मन बहलाने को चली गई। वहां कई स्त्रियां भी उसके साथ थी। उनसे उनका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में कई स्त्रियों ने उससे कहा, अरे बाज, तू इतना ईमान क्यों करती है? हम जानते हैं कि तू पैसे वाली है, किंतु तेरे इस पैसे का क्या फायदा? इस पैसे को राजा छीन लेगा, तेरे किस काम में आएगा? हमारा धन तो हमारे पुत्रों के उपयोग में आ जाएगा। इस प्रकार की बातों को सुनकर के सुधेया घर को लौटा। वह बहुत दुखी होने लगी। उसने सभी बातें अपने पति को रो रो करके सुनाई। इस पर सुधर्मा दुखी न होकर पत्नी को धीरज देने लगा। हे प्रिय, जो होनहार होती है वो हो करके ही लेती है। अवश्य होगी, इसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे तो कहता है, दुखी मत हो। तो सुधेया बोली, प्राणनाथ, या तो मुझे पुत्र किसी प्रकार उत्पन्न करो या मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं ही मरी जाती हूँ। एक प्रकार पत्नी को व्याकुल देख सुधर्मा ने शिव जी का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। उन दोनों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला। यह मन में विचार करके पत्नी से बोले, तो इनमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिव की माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा पत्नी से बोले, हे कल्याणी, तुम अब पुत्र की कामना को छोड़ दो और भगवत भजन में लग जाओ। हमारे भाग में पुत्र प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार पत्नी को समझा बुझा करके सुधर्मा
शिव पूजन में लग गए। कुछ समय के बाद सुधिया ने फिर कहा कि प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र नहीं होता है तो आप दूसरा विवाह ही कर लें और पुत्र प्राप्ति करो। मैं ये अपनी प्रसन्नता से कह रही हूँ। सुधर्मा ने कहा, ये प्रिय, क्यों हम संसार के बंधनों में पड़े? हम इस समय बंधन से मुक्त हैं, तब क्यों ना अपने उद्धार का कोई उपाय सोचें? इससे विपत्ति में पड़ जाएंगे। मुझे अब विवाह की विपत्ति में मत डालें। इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिए मना लिया। फिर भी सुधिया ने अपनी छोटी बहन को मना करने पर भी अपने घर बुलाकर उसके साथ विवाह करा दिया। अपने पति से उसका विवाह करा करके निवेदन किया। इस पर सुधर्मा ने कहा, एक कल्याणी, इस झंझट में मुझे मत डालो, क्योंकि इससे यदि पुत्र उत्पन्न हो भी जाएगा शंकर भगवान की जय, यदि पुत्र उत्पन्न हो भी जाएगा तो भी तुम आपस में विरोध करने लगोगे, फिर किसी को भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। शंकर भगवान की जय। तब सुधिया फिर हाथ जोड़ करके बोली कि हे प्रभु, हे पतिदेव, हे नाथ, यह तो मेरी छोटी बहन है, मैं इसके साथ विरोध क्यों करूंगी? आप निश्चिंत रहें। तब उसने जबरदस्ती अपनी छोटी बहन के साथ सुधर्मा का विवाह करा दिया। उसका नाम दुष्मा था। सुधर्मा ने विवाह के बाद पत्नी से कहा कि यह तुम्हारी बहन है और तुम्हारी सौतवी है, तुम इसे प्रसन्न रखना सदा। तब दोनों बहन सुखपूर्वक रहने लगी। दुष्मा अपनी बड़ी बहन की आशा से नित्य प्रति 101 शिवलिंगी की षोडोपचार पूजन करने लगी। पूजा करके उसे तालाब में विसर्जन करा। इस प्रकार उसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। तब शंकर भगवान ने प्रकट होकर उसे सुंदर गुणवान पुत्र का वरदान प्रदान कर दिया। शिव जी की कृपा से उसे गुणवान सुंदर तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र पा करके सुधर्मा बहुत ही प्रसन्न हुई, किंतु अब बड़ी बहन छोटी बहन दुश्मन से ईर्ष्या करने लगी। शंकर भगवान की जय। अब दुष्मेष ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। तब सुधर्मा ने उसका श्रेष्ठ ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह कर दिया। दुष्मा ने प्रेम वर्ष पुत्र तथा पुत्र वधु को अपनी बड़ी बहन सुधिया के चरणों में गिराया कि वे आपके पुत्र वधु हैं। बहू जी का हे पुत्र, ये तेरी सास है, इसकी तू सब प्रकार से सेवा करना। इस प्रकार कह करके पूर्वक पूजन करके नित्य गृह कार्य में लगे। परंतु सुधिया की ईर्ष्या बढ़ने लगी। एक दिन उसने रात्रि में सोते ही पुत्र को काटकर उसी तालाब में डाल दिया, जिसमें धुष्मा से पूजन कर पार्थिव लिंगी का विसर्जन करने जाती। प्रातःकाल जब उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं देखा तो वहां रुधिर देखा तो शोक के व्याकुल हो गई। धुष्मा को महान दुख हुआ। सुधिया बनावटी रोने लगी, परंतु मन में धुष्मा को रोता देख करके प्रसन्न हुई। सुधर्मा घर में आए तो सभी को सांत्वना देकर के बोले, इसमें आप शोक मत करना, भगवान ने दे दिया था, उन्हीं ने ले लिया, अब शोक मत करो, इसमें हमारा क्या था। हे दुष्मे, तुमसे पूजन मत छोड़ो। इस प्रकार पति के समझाने पर वह पति की आज्ञा से तालाब पर से पूजन करने चली।
पार्थी पूजन, लिंगी पूजन के पश्चात जब वो घर लौटने लगी उसने अपने पुत्र को तट पर खड़ा देखा। वह कह रहा था कि हे मैया, मैं तुम्हारे तप तथा शिव कृपा से मरकर भी अभी जीवित हूं। माता ने शिव जी की बार बार पूजा करी। अभी शिव जी प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर के बोले, हे दुष्मे, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। तेरा पुत्र सुधिया ने मार डाला था, मैं उसके अभी दंड देता हूं। इस पर दुष्मा हाथ जोड़ करके शिव जी से कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न है तो यही वरदान है कि मेरी बहन को अभय कर दे। उसने बुरा किया तो कोई बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं करना चाहिए। शिव बड़े प्रसन्न हुए। दुश्मन ने शिव जी से कहा, नाथ, अब आप संसार के कल्याण के लिए यहीं पर विराजमान हो, यही मेरी आपसे निवेदन है, विनती है। इस पर शिव जी बोले, हे दुश्मन, मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप से प्रकट होकर के विराजमान रहूंगा। इस लिंगी का दुष्मेष नाम होगा, यह तालाब लिंगी का स्थान होगा, जो शिवालय में नाम से प्रसिद्ध होगा, शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। शिव जी बोले, इस प्रकार कहकर के सदा से लिंगी में स्थित हो गए। तभी हुआ सुधर्मा भी आ पहुंची। दोनों ने मिलकर के शिव जी की 101 परिक्रमाएं करी। प्रेम से शिव जी का पूजन करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी पर निवास किया। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शंकर भगवान की